हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट ऑफिशियल आंसर की के बारे में, जो कि जारी कर दी गई है। तो आप सभी ने मिलान कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप देखेंगे कि आपने जो यूट्यूब से आंसर की मिलाया होगा और जो ऑफिशियल आंसर किया है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि हर साल होता है। ठीक है, हमेशा से ये वेरिएशन आपको सीटेट में स्पेशली देखने को मिलता ही है। ठीक, अब बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स अब आपको कहेंगे कि ओएमआर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहेंगे कि अभी जो है रिवाइज आंसर की में नंबर 8 से 10 नंबर बढ़ने के चांस है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, सही गाइड करना और धोखे में रख के लोगों की सिंपैथी के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ, या अगर वो किसी तरह से सीटेट पास नहीं हो पाए हैं तो उसको उनके इमोशंस के साथ खेलना और उनको गलत जानकारी देना, उनको फंसा के रखना, ये अलग बात होती है। तो आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सीटेट का मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत रहा है, क्योंकि मैंने 2 टाइम्स जूनियर का सीटेट दिया है और 2 बार मैंने प्राइमरी का सीटेट दिया है। क्योंकि अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहले ये था कि कहीं जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसमें टेट का नंबर ना जुड़े, इस वजह से 2-3 बार जो है वो देना पड़ा। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपका आंसर की में कितना नंबर आ रहा है और कितना नंबर आपका बढ़ सकता है, और क्या रिवाइज आंसर की में आंसर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि ये सब हम लोगों का धोखा है और जितना नंबर है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। यू की वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन्हीं सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी आपका जो है वो ओएमआर सीट जारी हुआ है। ओएमआर सीट में ओएमआर सीट और आंसर की दोनों जारी हो गया है। और आंसर की में कहीं कहीं जैसे आपका मान लीजिए 131 क्वेश्चन है, उसमें जेड लिखा है। ठीक है, तो अगर आप न्यू सीटेट के कैंडिडेट हैं, आपको नहीं पता है, तो मैं बता दे रही हूँ एक बार कि उन्होंने जो है आंसर की के नीचे मेंशन किया है। फ़िलहाल बच्चे इतना प्रेशर में रहते हैं या उनको इतनी एंजाइटी रहती है कि वो पूरा जो है ऑफिशियल वाला आंसर की नहीं देखते हैं, और यूट्यूब पे जो बड़े बड़े शब्द लिखे रहते हैं, जो उनसे रिलेट करते हैं, उनकी भावनाओं से रिलेट करते हैं, अगर उनका 1-2 नंबर कम है तो वो उनके पीछे पड़ते हैं। ठीक है, और इसी चक्कर में बहुत सारा वो होप जो है वो लगा के बैठते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक, अगर आपका जैसे मान लीजिए आपका 131 नंबर का क्वेश्चन है और जेड दिया है, तो जेड की में उन्होंने कंडीशन क्या रखी है कि जिस क्वेश्चन के सामने जेड है उसका उन्होंने 2 ऑप्शन सही माना है। जैसे 1-2 या 3-1 ऐसे करके उन्होंने 2 ऑप्शन सही माना है। तो जब आप आंसर को मैच कर रहे हों आपने आंसर की से और ओएमआर सीट को, तो इसको अपना, अगर आपने उन दोनों ऑप्शनों में से कोई टिक किया है तो उसको आप +1 अपना मान के चलिए। ठीक, और इसके अलावा जो है आपको कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, जो भी मेंशन करना था उन्होंने मेंशन कर दिया है, और आपको अल्फ़ाबेटिकल टर्म में बता दिया है कि अगर आप लोगों ने इन ऑप्शन में से जैसे 1 2 3 4 में से अगर 1 2 को टिक किया है तो जेड है, और ऐसे ही करके, तो इस तरह से उन्होंने मेंशन कर दिया। और बोनस मार्क्स जो भी यूट्यूबर्स जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, आंसर की चैलेंज में आपका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, नंबर इंक्रीज़ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, है ना, जो रियल है वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे, अब हो सकता है कमेंट करके कहें कि आप डीमोटिवेट कर रही हैं, ऐसा है, कुछ नहीं है। रियलिटी को पहचानिए। आप इस स्टेज में हैं कि आप समझ सकते हैं कि इतनी जो है छोटी सी बात जो है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दूसरा आपके इमोशन से खेल रहा है और कह रहा है कि आपके 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे, या 10 नंबर बढ़ेंगे, या 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, तो सीटेट का आप बैकग्राउंड पहले जान लीजिए कि कभी भी रिवाइज आंसर की में 1 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और वो भी कब बढ़ता है, जब आप क्वेश्चन गलत हो और बोनस मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा इस कंडीशन में इस बार इन्होंने पहले ही उस जो है बोनस मार्क्स वाले सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है। जो भी देना था वो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे दिया है। ठीक, तो अब आपके जो है आंसर जो है नहीं बढ़ने वाले। हालांकि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो तो आप चैलेंज करिए एक आध क्वेश्चन के लिए। अगर आपका जैसे 1-2 नंबर से क्वालिफाई होने से रह रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीपीएससी में भी अपीयर हुए हैं, और उनका जैसे आपको पता है अदर स्टेट के अगर हैं तो आपको 90 चाहिए, बाकी
जनरल के लिए, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 पासिंग मार्क्स है, ये आप सभी जानते हैं। तो जैसे आपका 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए रुक रहा है और आपके पास प्रूफ हो किसी क्वेश्चन का, तो आप चैलेंज करिए, अदरवाइज़ जो है अपना 1000 रुपीज़ वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीटेट जो होता है आपको पता है कौन कंडक्ट करवाता है। सीटेट जो होता है वो सीबीएसई के थ्रू जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, और सीबीएसई जो है वो कभी भी रिवाइज आंसर की में जो है नंबर नहीं बढ़ता है। इस सीटेट का नंबर नहीं बढ़ता है। मैंने 4 बार सीटेट प्राइमरी जूनियर का दिया, उसमें एक बार भी नंबर मेरे नहीं बढ़े हैं। सिर्फ एक बार बोनस मार्क्स मिला था, वो भी क्वेश्चन वेरी के टर्म में। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट मेरा वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि फालतू पता नहीं क्या ही बोल रही है, लेकिन जो कैंडिडेट पहले से सीटेट में अपीयर हो चुके हैं और जो सीटेट के नेचर के बारे में जानते हैं, सीबीएसई के नेचर के बारे में जानते हैं कि रिवाइज आंसर की में नंबर जो है वो नहीं बढ़ता है। अगर बोनस क्वेश्चन है तो बोनस मार्क्स मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, 1-2 नंबर बढ़ेगा, लेकिन चैलेंज पे बहुत ही मुश्किल से बढ़ता है। तो अगर आप 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं और आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो ही चैलेंज करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ अपना 1000 रुपीज़ वेस्ट मत करिएगा। ना ही किसी यूट्यूबर के कहने पर आइएगा। क्यों? क्योंकि उनको देना तो कुछ नहीं है, ठीक, देना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ अपने व्यूज़ चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है, तो मेरे पास इतना सब्सक्राइबर तो नहीं है कि मुझे अपने व्यूज़ को बटोर के बैठा के रखना है, ठीक है, कनेक्ट करके रखना है, ऐसा नहीं है। जो भी मैं कह रही हूँ वो जो है वो रियल है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा होप लगा के ना बैठिएगा जिससे आपको निराशा देखने को मिले, ठीक है। और निगेटिविटी से दूर रहें, भ्रमित करने वाले लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आशा जागृत होती है ना, और जब वो टूटती है तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है, ठीक। ऐसा ही अभी जो केस चल रहा है, अभी जो ऑर्डर आया है बीटीसी वर्सेस बीएड का, तो उसमें मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन जो बीएड कैंडिडेट हैं तो उनको बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं वैलिड हो जाएंगे, बीपीएससी में वैलिड हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, कहीं ना कहीं जेन्युइन बात यही है कि बीपीएससी ने जब बीएड की जगह पे डीएलएड की डिग्री मांगी है, तो आप किस बेस पे उसमें होप लगा के बैठे हैं, ठीक। तो रियलिटी यही है कि आप बीपीएससी से बीएड कैंडिडेट जो है वो बाहर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन रियलिटी यही है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा। और आई होप आप मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने सारी बातें अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए कहा है, जो कि फर्स्ट टाइम सीटेड देते हैं और इतना भ्रमित रहते हैं और इतना उम्मीद लगा के रखे रहते हैं कि मेरा 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 1 नंबर से ज़्यादा की आप उम्मीद मत रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।